23 जनवरी 2025 दिन गुरुवार, हिंदी तिथि नवमी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में नजर डालते हैं। देखिए दोस्तों, एक तो आज के दिन को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है। हर साल 23 जनवरी को देश भर में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के रूप में ये दिवस मनाते हैं। दोस्तों, नेताजी सुभाष चंद्र बोस वो हीरो रहे हैं जो कि आजाद भारत के सपने के साथ ही जन्मे थे। आज ही के दिन 1897 में उनका जन्म हुआ था और इस पराक्रम दिवस के मौके पर सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर उन्हें कोटि कोटि नमन। और वहीं खबरों में अपन आगे बढ़े इससे पहले एक श्रद्धांजलि। बीते दिन आपको पता होगा एक बड़ी रेल दुर्घटना हो गई। महाराष्ट्र के जलगांव में जो ट्रेन हादसा हुआ उसमें अब तक 12 से 16 लोगों की जान जाने की खबर है। अब रेलवे सुरक्षा आयुक्त इस दुर्घटना की जांच करेंगे। दरअसल लखनऊ मुंबई पुष्पक एक्सप्रेस ट्रेन के यात्रियों को दूसरी ट्रेन ने कुचल दिया क्योंकि ट्रेन में किसी ने आग लगने की अफवाह फैला दी। तो हुआ कुछ यूं कि लोग बाग डर के मारे उस ट्रेन से कूदे, लेकिन जब वो उस ट्रेन से कूदे तो पास ही की दूसरी रेलवे ट्रैक पर आने वाली ट्रेन की चपेट में आ गए वो लोग और वो कर्नाटक एक्सप्रेस ट्रेन ने कई यात्रियों को कुचल दिया। ये भारत के मानचित्र में आप देख सकते हैं जलगांव ट्रेन हादसा जो दोनों ट्रेनों के रूट में ये रहे। इस हादसे के बाद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री फडणवीस ने आर्थिक मदद की भी घोषणा की। उन्होंने कहा कि प्रत्येक मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए की आर्थिक मदद और घायलों को मुफ्त इलाज दिया जाएगा। और एक दुर्घटना कल कर्नाटक में भी हो गई। यहाँ एक ट्रक 50 मीटर गहरी खाई में गिर गया। इस एक्सीडेंट में भी 10 लोगों की जान चली गई, 15 से ज्यादा घायल हो गए। ये किसान फल सब्जियां बेचने मेले में जा रहे थे। कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ जिले में यह हादसा हुआ। ईश्वर इन सभी लोगों की आत्मा को शांति दे, हमारी यही प्रार्थना है। और चलिए अब अपन आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए, सबसे पहले तो दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर कुछ अपडेट्स आ रहे हैं। दिल्ली में मोदी की 3, योगी की 14 जनसभाएं होंगी। राहुल गांधी भी 22 से 24 जनवरी तक 3 रैलियां करेंगे। बीते दिन भी दिल्ली में पीएम मोदी ने भाजपा कार्यकर्ताओं से कहा कि हार के डर से आपदा वाले घोषणाएं कर रहे हैं। पीएम बोले कि वे कहते हैं फिर आएंगे, जनता कहती है फिर खाएंगे। इधर केजरीवाल ने भी कहा कि मिडिल क्लास टैक्स टेररिज्म का शिकार हो रहा है। केंद्र सरकार इनकम टैक्स की छूट को बढ़ाकर 10 लाख रुपए तक करें और स्वास्थ्य और शिक्षा का बजट भी बढ़ाएं। आने वाले बजट 2025 को लेकर दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सरकार से ये कुछ मांगे रखी। और वैसे दिल्ली विधानसभा चुनाव में भी मिडिल क्लास के लिए केजरीवाल सरकार ने 7 मांगे रखी है। शिक्षा का बजट 2% से बढ़ाकर 10% किया जाए। प्राइवेट स्कूलों में फीस पर लगाम लगाई जाए। उच्च शिक्षा के लिए भी सब्सिडी और स्कॉलरशिप मिले। हेल्थ का बजट 10% किया जाए। इनकम टैक्स छूट की सीमा को 7 से बढ़ाकर 10 लाख रुपए किया जाए। आवश्यक वस्तुओं से जीएसटी हटाई जाए ताकि लोगों को महंगाई से राहत मिल सके। और भी बुजुर्गों और वरिष्ठ नागरिकों के लिए केजरीवाल सरकार ने केंद्र सरकार से ये टोटल 7 मांगे रखी है ना। वहीं पॉलिटिक्स से एक और खबर आ रही दोस्तों, मणिपुर में बना रहेगा बीजेपी और जेडीयू का साथ। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने समर्थन वापस लिया था। हाईकमान ने घंटे भर में ही फैसला पलटा। चलिए अगली खबर देखिए। बॉलीवुड एक्टर सैफ अली खान के घर पर बयान दर्ज करने पहुंची पुलिस। एक्टर ने अस्पताल पहुंचाने वाले ऑटो ड्राइवर से भी मुलाकात की। उनकी मां शर्मिला ने भी उनको शुक्रिया कहा। अभी उनको हॉस्पिटल से छुट्टी मिल चुकी है, अभी वो घर आ चुके हैं। वहीं नक्सलवाद पर एक बड़ी खबर देखिए। सेना के जवानों ने कहा कि हम लोग मारते गए, डेड बॉडी का हिसाब भी नहीं लगाया। छत्तीसगढ़ उड़ीसा बॉर्डर पर 27 नक्सलियों के एनकाउंटर की खबर है। और वहीं नारायणपुर में भी 8 नक्सलियों ने सरेंडर किया। चलिए अगली खबर आ रही। अगले महीने अमेरिका में हो सकती है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात। सूत्रों में ये भी दावा किया जा रहा। और अगली बड़ी अच्छी खबर है। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बड़ी घोषणा की। कहा कि देश में 100 नए सैनिक स्कूल खोले जाएंगे। रक्षा मंत्री बोले कि शिक्षा गुणवत्ता में सुधार ला रही है सरकार। राजनाथ सिंह ने केरल के अल्लपुझा में सैनिक स्कूल के 47वें वार्षिक दिवस समारोह का उद्घाटन किया और इस दौरान उन्होंने ये बड़ी घोषणा की। चलिए अगला अपडेट देखिए। निवेशकों के लिए अच्छी खबर है। जल्द ही शुरू होगी 250 रुपए वाली SIP भी। अब इसको लेकर सेबी की तरफ से एक नया कंसल्टेशन पेपर भी जारी किया है। और ये छोटी SIP से मार्केट में निवेश बढ़ेगा और उन लोगों को भी फायदा होगा जिनकी सैलरी तनख्वाह कम है या जिनकी आमदनी कम होती है। वे लोग अब मात्र अपनी छोटी सी बचत से भी निवेश कर पाएंगे। तो ये सेबी का नया प्लान है। आप मात्र 250 रुपए महीने वाली SIP में भी निवेश शुरू कर पाएंगे। म्यूचुअल फंड में ये नई स्कीम लाने जा रही सेबी है। और बैंकिंग न्यूज से बड़ी खबर देखिए। HDFC बैंक के ग्राहकों के लिए जरूरी खबर है। 16 घंटों तक बंद रहेगी बैंक की कई सेवाएं। दरअसल HDFC बैंक का कहना है कि कुछ जरूरी मेंटेनेंस के चलते कुछ सेवाएं बंद रहने वाली हैं, जिनमें एक तो आप व्हाट्सएप के जरिए चैट बैंकिंग या SMS बैंकिंग या टोल फ्री बैंकिंग और फोन बैंकिंग IVR जैसी सुविधाओं का फायदा नहीं ले पाएंगे। और ये सेवाएं कब से कब तक बंद रहेगी? तो बैंक द्वारा जारी नोटिस के मुताबिक दोस्तों 24 जनवरी की रात 10 बजे से ये मेंटेनेंस शुरू होगा, जो कि 25 जनवरी को दोपहर 2 बजे तक पूरा होगा। और इस दौरान ये HDFC की कुछ सेवाएं बंद रहेगी। ठीक है ना। चलिए किसान आंदोलन पर बड़ी खबर आ रही है। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के दिन किसान भाई लोग ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे। और किसानों ने ये भी कहा कि 14 फरवरी के बाद बड़ा किसान आंदोलन होगा। अगर 14 फरवरी को होने वाली मुलाकात में केंद्र सरकार किसानों की मांगे नहीं मानती है तो अभी मांगे पूरी करने का सरकार के पास सिर्फ 14 फरवरी तक का ही समय है। उसके बाद किसानों ने बड़े आंदोलन की चेतावनी भी दी है। तो वहीं इधर दोस्तों आमरण अनशन कर रहे किसान नेता डल्लेवाल के इलाज से भी डॉक्टरों ने इनकार कर दिया। डॉक्टरों ने किसानों के व्यवहार पर एतराज जताया और किसान नेता भी बोले कि रात में ड्रिप चढ़ाने में भी गड़बड़ी की डॉक्टरों ने। तो ये कुछ आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं। फसलों पर MSP की गारंटी समेत 13 मांगों को लेकर किसान भाई लोग अभी आमरण अनशन पर बैठे हैं और आंदोलन कर रहे हैं। वैसे कल केंद्र सरकार ने कैबिनेट बैठक में किसानों के लिए एक फसल की MSP में बढ़ोतरी का फैसला लिया है। इस कैबिनेट बैठक में कुल 2 फैसले लिए गए। एक तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य
स्वास्थ्य मिशन को अगले 5 वर्षों के लिए जारी रखने की मंजूरी मिल चुकी है। और दूसरा, एमएसपी पर यह फैसला रहा कि केंद्र सरकार ने कच्चे जूट यानी रो जूट पर एमएसपी को 2025-26 सीजन के लिए 315 रूपए बढ़ा दिया और इस तरह से अब कच्चे जूट की नई एमएसपी 5,650 रूपए प्रति क्विंटल होगी, जो कि पहले 5,335 रूपए प्रति क्विंटल ही थी। वहीं केंद्रीय कैबिनेट ने जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन NHM यानी नेशनल हेल्थ मिशन को 5 साल के लिए और आगे बढ़ाया, इसकी उपलब्धियों को भी गिनाया। सरकार ने कहा कि इस मिशन की वजह से पिछले 5 साल में भी बच्चों की मृत्यु दर में 75% तक की गिरावट आई है। तो ये मिशन कहीं न कहीं काफी सफल रहा, इसलिए सरकार ने इसे 5 साल और एक्सटेंड कर दिया, मतलब आगे बढ़ा दिया। ठीक है। और किसान भाई लोगों के लिए एक खुशखबरी ये भी आ रही दोस्तों कि नई सर्कल दर का मिलेगा 4 गुना मुआवजा। 750 बीघा जमीन का अधिग्रहण किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी जिले में जो ये नया सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया जाएगा, तो इसके लिए नई सर्कल दरों के हिसाब से किसान भाई लोगों को मुआवजा दिया जाएगा। ठीक है। और किसानों को एक बड़ा झटका भी लगा है। सालाना 40 से 45 लाख टन बाजरे की उपज जो राजस्थान में होती है, उस पर अब सरकार कम एमएसपी देगी। केंद्र सरकार ने 2625 रूपए प्रति क्विंटल ही बाजरे की एमएसपी तय की है, तो इससे कहीं न कहीं किसान भाई लोगों की आमदनी कम होती है ना। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। मंदिरों के पास गुटखा, तंबाकू, सिगरेट बेचने पर रोक लगाई जाए, इस तरह की जनहित याचिका दिल्ली हाईकोर्ट में लगाई गई, लेकिन दिल्ली हाईकोर्ट ने इस मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि नियमों का उल्लंघन होने पर संबंधित अधिकारी कार्रवाई करेंगे, लेकिन अदालत इस याचिका को जनहित याचिका के रूप में स्वीकार करना उचित नहीं समझती। चलिए अगली खबर आ रही। जम्मू कश्मीर के बदाल में जो रहस्यमय बीमारी फैल रही है, उसकी वजह से अब तक 17 लोगों की जानें जा चुकी हैं। 3 और नए मरीज मिले। अब पूरे गांव को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है। लोगों की भीड़ इकट्ठी होने पर भी रोक लगा दी गई है। यहाँ तक कि गांव को खाना पानी भी अब प्रशासन ही देगा। जम्मू कश्मीर के राजौरी गांव में ये पूरा कंटेनमेंट जोन बना दिया है। वहीं दोस्तों कोलकाता ट्रेनी डॉक्टर मामले पर भी खबर आ रही है। इस केस की अब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी 29 जनवरी को, क्योंकि विक्टिम के माता पिता ने याचिका में कहा कि हम सीबीआई की जांच से सहमत नहीं है, दोबारा जांच कराएं। तो इस मामले पर अब सुप्रीम कोर्ट ने 29 जनवरी को सुनवाई का फैसला किया। और खबर है पंजाब लुधियाना में आम आदमी क्लिनिक का नाम बदला गया। अब इन्हें आयुष्मान आरोग्य केंद्र के नाम से जाना जाएगा। बोर्ड भी लगा दिए गए हैं। मुख्यमंत्री भगवंत मान की फोटो भी हटाई गई। वहीं उत्तर प्रदेश मथुरा शाही ईदगाह के सर्वे पर भी रोक जारी रहेगी। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आदेश जारी हुआ। हिंदू पक्ष ने कहा कि सर्वे जरूरी है, तथ्य सामने आएंगे। रेलवे से खबर आ रही, राजस्थान जयपुर से गुजरने वाली 16 ट्रेनें कैंसिल की गई और 25 ट्रेनों को आंशिक रूप से रद्द किया गया। 14 का रूट भी बदला गया और इससे 60 से ज्यादा ट्रेनों पर असर पड़ेगा। 31 जनवरी से लेकर 3 फरवरी तक इन ट्रेनों का संचालन प्रभावित रहेगा। वहीं ऑटो एक्सपो से जुड़े कुछ अपडेट देखिए दोस्तों। एक कंपनी ने नई बस पेश की है, जो कि 18 करोड़ की लागत में बनी है। 3 तरफ से खुलने वाली बस है। ये एक तरह से चलता फिरता शोरूम लगता है। ऑटोमोटिव डिजाइनर दिलीप छाबड़िया ने इसको डिजाइन किया। वहीं सोलर पावर से चलने वाली इलेक्ट्रिक कार वेव ईवा भी पेश हुई, जो कि फुल चार्ज में 250 किलोमीटर तक की रेंज देगी और इसकी शुरुआती शोरूम कीमत भी काफी सस्ती रखी गई है, 3.25 लाख रुपए। ये मतलब भारत में आने वाली अब तक की सबसे सस्ती इलेक्ट्रिक कार होगी। और एक अनोखा इनोवेशन देखिए, अब गन्ने के रस से चलेंगे वाहन, इथेनॉल करेगा कमाल। ऑटो एक्सपो में हुंडई क्रेटा भी लॉन्च की गई है, जो कि इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल डीजल फ्यूल के साथ चलेगी। फ्लेक्स फ्यूल वाला व्हीकल पेश किया हुंडई ने। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए एयरटेल के ग्राहकों के लिए अच्छी खबर है। एयरटेल की तरफ से केवल कॉलिंग और SMS वाले रिचार्ज प्लान पेश किए गए। ट्राई के नए आदेश के बाद आखिरकार कंपनी ने ये नए प्लान लॉन्च आउट कर ही दिया है। एक तो 509 वाला प्लान है, दूसरा 1999 वाला प्लान है। दोनों ही प्लान में आपको क्या क्या बेनिफिट मिलेंगे देख सकते हैं आप जानकारी। इनमें डेटा नहीं मिलेगा, बल्कि केवल कॉलिंग और SMS वाले ये प्लान है। एक 84 दिन की वैलिडिटी वाला और एक पूरे साल भर की वैलिडिटी वाला। ठीक है। चलिए खेल समाचार पर खबर दोस्तों। भारत ने इंग्लैंड को 7 विकेट से पहला T20 हराया। अभिषेक ने 8 छक्के लगाकर 79 रन बनाए। चक्रवर्ती को भी 3 विकेट मिले। बीती रात को कोलकाता के ईडन गार्डन्स में ये मैच खेला गया। वहीं बड़ी खबर आ रही है, पुष्पा 2 फिल्म के डायरेक्टर के घर पर इनकम टैक्स ने रेड डाली। पूछताछ के लिए सुकुमार को एयरपोर्ट से भी वापस बुलाया गया। कई घंटों तक चली है इनकम टैक्स की रेड। और खबर आ रही दोस्तों, UPSC सिविल सेवा परीक्षा का नोटिफिकेशन जारी हुआ। 979 पदों पर भर्ती होगी। आवेदन की लास्ट डेट 11 फरवरी और 25 मई को UPSC प्रीलिम्स का एग्जाम होगा। ये ऑफिशियल पोर्टल है, इसके माध्यम से स्टूडेंट आवेदन कर सकते हैं और इस एग्जाम से जुड़ी कुछ तारीखें वगैरह की डिटेल भी आप देख सकते हैं। और अंतर्राष्ट्रीय न्यूज से एक बड़ी खबर देखिए, अमेरिका में बर्फीले तूफान की वजह से 10 लोगों की जान चली गई। 2000 से ज्यादा फ्लाइट की उड़ानें भी रद्द हुई। अभी अमेरिका के कई राज्यों में ओले और बर्फीली बारिश की भी चेतावनी है। आगे मैं आपको बताऊंगा भारत के मौसम समाचार भी। फिलहाल देखिए अगली खबर, पार्टियों का चुनावी बॉन्ड वाला फंड जब्त करने की मांग की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट में समीक्षा याचिका लगाई गई। बीजेपी को सबसे ज्यादा 6000 करोड़ का चंदा मिला था। तो अब देखते हैं सुप्रीम कोर्ट में जो एडवोकेट जयेश ने याचिका लगाई है, इस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या फैसला लिया जाता है। जो भी अपडेट आएगा मैं आपको बता दूंगा। ये वो टॉप चंदा लेने वाली 10 पार्टियों की लिस्ट भी आप देख सकते हैं दोस्तों, जिसमें सबसे ज्यादा भाजपा ने 6000 करोड़ का चंदा लिया। चलिए खबर आ रही, अमेरिका में क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक हुई। हमारे भारत के विदेश मंत्री S जयशंकर ने भी अमेरिकी विदेश मंत्री और NSA से मुलाकात की। भारत अमेरिका के बीच द्विपक्षीय संबंधों पर बातचीत भी हुई और इस दौरान विदेश मंत्री S जयशंकर ने कहा कि अमेरिका भारत संबंधों को प्राथमिकता दे रही है ट्रंप 2.0 सरकार। क्वाड बैठक के बाद बोले विदेश मंत्री S जयशंकर। इधर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर देखिए दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप सरकार ने एक बड़ा ऐलान किया है। AI पर ट्रंप सरकार $500 अरब का निवेश करेगी।
जिससे अमेरिका में 1 लाख से भी ज्यादा लोगों को नौकरियां मिलेगी। और इसका कोर बेनिफिट न केवल अमेरिका को होगा, बल्कि दोस्तों अगर AI दुनिया भर में विकसित होता है तो दुनिया भर के दूसरे देशों को भी इस AI टेक्नोलॉजी का लाभ मिलेगा। चलिए अंतर्राष्ट्रीय न्यूज से एक और खबर है दोस्तों। पाकिस्तान में पतंग उड़ाने पर 5 साल तक के लिए बैन लग चुका है। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में विधानसभा की तरफ से ये बैन लगाया गया। 6 लाख रुपए के जुर्माने का भी प्रावधान है अगर कोई पतंग उड़ाता हुआ पाया जाता तो। हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान सरकार ने ये फैसला लिया। और बड़ी खबर देखिए, भारत में केरल राज्य में एक बड़ा घोटाला सामने आया, जिसमें खुलासा हुआ कि कोरोना काल के दौरान केरल की विजयन सरकार ने अधिक दामों पर खरीदी PPE किट। केग की एक रिपोर्ट में ये बड़ा खुलासा हुआ। केरल विधानसभा में केग ने ये रिपोर्ट भी रखी। वहीं खबर है, भारत की संसद अब और ज्यादा हाईटेक होगी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से संसद के सभी सदनों को एक ही प्लेटफॉर्म पर लाया जाएगा और इसी साल 2025 में ये व्यवस्था करने की बात कही है उन्होंने। और खबर है दोस्तों, झारखंड राज्य में शराब की सप्लाई भी बंद हुई। दुकानों में खत्म हो रहा स्टॉक। JSBCL पर 450 करोड़ रुपए बकाया है क्योंकि शराब कंपनियों को भुगतान नहीं किया जा रहा। ये वजह कि झारखंड में अभी शराब की सप्लाई भी बंद हो चुकी है। और एक खबर आ रही कि झारखंड में इन शिक्षकों और कर्मचारियों को भी मिलेगा पुरानी पेंशन योजना का लाभ। सरकार की तरफ से SOP भी जारी कर दी गई है, जहां एक तरफ देश भर में आपको पता होगा अधिकतर राज्यों में OPS यानी पुरानी पेंशन को लेकर सरकारी कर्मचारी जो मांग कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं। इस बीच झारखंड सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। राज्य में कार्यरत 836 गैर सरकारी सामान्य सहायता प्राप्त प्रारंभिक विद्यालयों तथा 134 गैर सरकारी सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों और कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ मिलेगा। हालांकि झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार का कहना है कि इन कर्मचारियों को ये विकल्प भी मिलेगा कि वो चाहे तो नई पेंशन योजना का विकल्प भी चुन सकते हैं। ऐसा झारखंड शिक्षा विभाग की तरफ से इस संबंध में नई SOP भी जारी कर दी है और जो भी पेंशन का विकल्प चुनना है उसके लिए शिक्षकों और कर्मचारियों को शपथ पत्र भी देना होगा, है ना। चलिए सोना चांदी के भाव पर एक बड़ी खबर आ रही है। ऑल टाइम हाई पर पहुंचा सोना। सोने में आप गोल्ड ETF के जरिए भी निवेश कर सकते हैं। गोल्ड ETF ने भी बीते 1 साल में 32% तक का रिटर्न दिया। और अभी दोस्तों सोने के भाव की बात करें तो देखिए, सोना पहली बार 80,000 के भी पार पहुंचा। 10 ग्राम सोने का भाव अभी 80,194 रुपए प्रति तोला तक पहुंच चुका है। मार्केट एक्सपर्ट का यह अनुमान है कि जून महीने तक सोना 85,000 तक पहुंच सकता है। बीते एक ही दिन में 10 ग्राम 24 कैरेट सोने के भाव में 741 रुपए की बढ़ोतरी हुई और अभी सोने का रेट ये चल रहा है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन IBJA के लेटेस्ट रेट है ये। चांदी की बात करें दोस्तों तो चांदी की कीमतों में भी तेजी आई है। 715 रुपए की बढ़ोतरी के साथ ही चांदी का भाव अभी 91,248 रुपए प्रति किलो पहुंच चुका है। और बाकी गोल्ड के अलग अलग कैरेट के हिसाब से भी रेट आप देख सकते हैं। अभी इसी साल की बात करें दोस्तों तो नए साल में 1 जनवरी 2025 से लेकर अब तक सोना 4,000 रुपए से भी ज्यादा महंगा हो चुका है। बहरहाल अभी तो कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे अपन, लेकिन फिलहाल वक्त तो चला है आज के ताजा मौसम समाचार जानने का। तो देखिए दोस्तों, जम्मू कश्मीर में फिर से बर्फबारी शुरू हुई, सड़कें बंद पड़ी। हिमाचल प्रदेश में भी 6 सेंटीमीटर तक बर्फ जम गई सड़कों पर। मध्य प्रदेश के 6 शहरों में तापमान फिर से 10 डिग्री से नीचे पहुंचा। उत्तर प्रदेश समेत देश के 12 राज्यों में कोहरे की भी चेतावनी है। अभी MP UP समेत कई राज्यों में कोहरे का तो अलर्ट है ही। इसके अलावा कई राज्यों में बारिश की भी चेतावनी जारी की है मौसम विभाग ने। देखिए कुछ अलग अलग राज्यों के हालात। मध्य प्रदेश की बात करें तो MP में हवाओं ने रुख बदला। दिन की ठंड गायब हुई, लेकिन रात का पारा फिर से गिर सकता है। राजस्थान के भी 8 जिलों में आज बारिश का अलर्ट है। कोहरे की भी आशंका है। अब मौसम विभाग का कहना कि फिर से बदलेगा मौसम और 24 जनवरी के बाद राजस्थान में सर्द हवाएं चलेगी। तो कहने का मतलब अभी जो ठंड में गिरावट देखने को मिल रही है, ये ठंड फिर से बढ़ सकती है क्योंकि एक नया पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव हुआ राजस्थान में। इधर पंजाब के भी 17 जिलों में आज बारिश की चेतावनी। पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हुआ, 1.5 डिग्री तक तापमान में गिरावट आ सकती है। हरियाणा में भी आज रात से बदलेगा मौसम। जनवरी में चौथी बार अलर्ट जारी हुआ। अब तक सिरसा और नूह में सबसे ज्यादा बादल बरसे हैं। उत्तर प्रदेश के भी 19 जिलों में बारिश की चेतावनी। 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चलेगी। यूपी के 39 जिलों में कोहरा छाया रहेगा। विजिबिलिटी कई जगहों पर 100 मीटर तक रही है। झारखंड में देखिए दोस्तों, गुमला सबसे ठंडा जिला रहा। 26 जनवरी को झारखंड में कोहरा और ठंड फिर से बढ़ेगा। और भी अगले 24 घंटों के दौरान मौसम की संभावित गतिविधियां क्या रह सकती हैं, जिसकी जानकारी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। ओके, और चलिए मौसम के बाद कुछ मार्केट अपडेट्स देख लेते हैं दोस्तों। देखिए भारतीय स्टॉक मार्केट में आज सेंसेक्स 566 अंक चढ़कर 76,404 पर बंद हुआ। निफ्टी भी 130 अंक चढ़ा। IT शेयर्स में सबसे ज्यादा तेजी रही। रियल्टी में गिरावट देखी गई। और खबर देखिए आप, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तिमाही में HDFC बैंक का मुनाफा 2% बढ़ा। 16,736 करोड़ रहा प्रॉफिट। उसके बाद बैंक के शेयर में भी लगभग 0.25% तक की बढ़ोतरी दर्ज हुई। वहीं खबर है हिंदुस्तान यूनिलीवर का आइसक्रीम बिजनेस भी जल्द ही स्टॉक मार्केट में लिस्ट होगा BSE NSE पर। HUL के शेयर होल्डर्स को एक के बदले क्वालिटी वॉल्स का एक शेयर भी मिलेगा। बोर्ड ने मंजूरी दी। और निवेशकों के लिए भी एक खबर है, डेल्टा वाटर एंड इंफ्रा सॉल्यूशंस का IPO ओपन हो चुका है। इसमें आप 24 जनवरी तक निवेश कर पाएंगे। और टेक न्यूज से खबर है दोस्तों, सैमसंग का अनपैक्ड इवेंट शुरू हुआ। AI फीचर्स के साथ S25 स्मार्टफोन सीरीज लॉन्च करेगी कंपनी। 1999 रुपए का प्री पेमेंट करके प्री बुक कर सकते हैं कस्टमर्स इस फोन को। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए इस बार गणतंत्र दिवस परेड पर कर्तव्य पथ पर गुजरात की झांकी भी खास होगी। अनर्थपुर से एकता नगर तक की विरासत आपको देखने को मिलेगी। इस गुजरात की झांकी में 12वीं से लेकर 21वीं सदी तक की विकास गाथा दिखाई
जाएगी। वहीं कर्तव्य पथ पर बिहार की झांकी भी आकर्षण का केंद्र रहेगी। भगवान बुद्ध और प्राचीन नालंदा महाविहार भी इसमें शामिल होगा। और खबर है दोस्तों, यूपी लखनऊ में भी 26 जनवरी को 52 सेकंड के लिए थम जाएगा पूरा शहर, क्योंकि इस दिन पूरे शहर में एक साथ राष्ट्रगान बजेगा। इसकी तैयारियां अभी से शुरू कर दी गई है। सभी चौराहों पर राष्ट्रगान एक साथ बजेगा, तो सभी चौराहों पर एक साथ रेड सिग्नल होगा। कोई गाड़ी नहीं चलेगी, कोई पैदल नहीं चलेगा। सुबह 10 बजे एग्जैक्टली 52 सेकंड के लिए थम जाएगा पूरा शहर, और इससे 5 मिनट पहले ही पूरे शहर में सायरन भी बजाया जाएगा। चलिए अगली खबर देखिए। विश्व हिंदू परिषद ने जेपीसी को एक सलाह दी और कहा कि हर धर्म की संपत्तियों की रक्षा के लिए एक कानून बनाया जाए। जैसे मतलब मुस्लिमों के लिए वक्फ बोर्ड है ना मुस्लिम संपत्तियों के लिए, वैसे ही हिंदू परिषद का कहना है कि अलग अलग धर्मों और उनकी संपत्तियों के लिए अलग अलग कानून नहीं होने चाहिए, बल्कि हर धर्म की संपत्तियों के लिए एक ही यूनिवर्सल कानून होना चाहिए। जैसे देश के संविधान का कानून है ना, वैसे ही। और एक बड़ी चिंताजनक रिपोर्ट आ रही है, मौसमी घटनाएं भी HIV फैलाती है। हालिया वैज्ञानिकों की जांच में खुलासा हुआ है और पता चला कि HIV परीक्षण में कमी की वजह से पीड़ितों का स्वास्थ्य और भी ज्यादा बदतर होता जा रहा है। लेकिन इस जांच में वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं का कहना है कि चरम मौसम की घटनाएं HIV खतरों को और ज्यादा बढ़ा देती है। जलवायु परिवर्तन पर भी एक रिपोर्ट देखिए दोस्तों। देश के 8 राज्यों में 60% तक कम बारिश हुई क्लाइमेट चेंज की वजह से, जबकि 13 राज्यों में तो बारिश में भारी कमी रही। जनवरी में अभी पानी के लिए तरस रहे हैं अधिकतर किसान। मौसम विभाग की तरफ से ये रिपोर्ट जारी की गई, जिसमें बताया गया कि जनवरी महीने में अब तक जम्मू कश्मीर, हिमाचल, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड में मिली जुली बारिश हुई है, जबकि यूपी, उत्तराखंड में कुछ कम बारिश भी दर्ज हुई, और हरियाणा में तो और चंडीगढ़ में सामान्य से ज्यादा बारिश दर्ज हुई। और ये जो बारिश कुछ राज्यों में कम, कुछ में ज्यादा हो रही, इन सब के पीछे एक ही वजह है, क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन, जो कि प्रदूषण की वजह से बढ़ रहा है। वनों को, पेड़ों को काटने की वजह से धरती का वातावरण डिस्टर्बेंस में हो रहा है। और वैज्ञानिकों की एक और अनोखी रिसर्च देखिए दोस्तों। अध्ययन में ये पता चला है कि महिला डॉक्टर का इलाज ज्यादा असरदार होता है मरीजों पर, और महिला डॉक्टर से मरीजों को रिस्क यानी जोखिम भी कम होता है। और यहाँ तक कि वैज्ञानिकों के इस तथ्य पर भारत के डॉक्टरों ने भी सहमति जताई है। ये रिसर्च की है दोस्तों अमेरिका के रोचेस्टर स्थित मेयो क्लिनिक और कनाडा के टोरंटो विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने महिला और पुरुष डॉक्टर के उपचार का अंतर पता लगाने के लिए ये अध्ययन किया, और इसमें ये खुलासा हुआ है कि जो महिला डॉक्टर होती है उनका इलाज मरीजों के लिए और बेहतर असरदार होता है। ऐसा चलिए टेक न्यूज से खबर देखिए। चैट जीपीटी को बनाने वाली कंपनी ओपन एआई का नया प्रोजेक्ट शुरू हो रहा, द स्टार गेट प्रोजेक्ट। 41 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया जाएगा इस प्रोजेक्ट में, और ये प्रोजेक्ट तकनीक की दुनिया को पूरी तरह से बदल कर रख देगा। अगले 4 सालों के लिए ये भारी निवेश के साथ एआई इंफ्रास्ट्रक्चर को विकसित करेगी कंपनी इस प्रोजेक्ट के जरिए, है ना। और ईपीएफओ के सदस्यों पर आंकड़ा आ रहा कि नवंबर 2024 में 14,63,000 सदस्य जुड़े हैं, जिनमें लगभग 8,74,000 लोग नए जुड़े हैं। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ की तरफ से डेटा जारी किया गया। चलिए अगली खबर आ रही दोस्तों। इस बार आपको पता होगा गणतंत्र दिवस परेड में इंडोनेशिया का भी 352 सदस्यों का मार्चिंग और बैंड दल शामिल होगा, और इंडोनेशिया के राष्ट्रपति इस बार हमारे गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि भी होंगे, राइट। तो बताया जा रहा कि राष्ट्रपति के तौर पर उनका ये भारत का पहला दौरा होगा, और ये काफी अहम होगा। जो इंडोनेशियाई राष्ट्रपति हैं सुबियांतो, उनकी भारत यात्रा के दौरान कई अहम समझौते हो सकते हैं भारत इंडोनेशिया के बीच, जिसमें ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल की एक बड़ी डील भी शामिल है। और राम मंदिर पर खबर आ रही, राम मंदिर के पहले और दूसरे तल में बनाया जा रहा म्यूजियम अत्याधुनिक तकनीक से लेस हो गए है, मतलब संग्रहालय बनाया जा रहा आधुनिक। चलिए अगली खबर देखिए। ओला कंपनी की पहली इलेक्ट्रिक बाइक भाविश अग्रवाल ने भी खुद चलाई, अब इसका प्रोडक्शन भी शुरू कर दिया कंपनी ने, और ओला की ई बाइक की तस्वीरें भी सामने आई, कुछ यूं लुक होगा इसका। वैसे ईवी व्हीकल को लेकर एक अच्छी रिपोर्ट भी आ रही। ईवी प्लांट के लिए 3500 करोड़ का निवेश करने जा रही है एक ट्रक बनाने वाली कंपनी, जिससे कि 4000 से ज्यादा नौकरियां भी पैदा होगी। महाराष्ट्र राज्य में कंपनी ने इलेक्ट्रिक ट्रक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने की घोषणा की है। ये ऐलान किया है ब्लू एनर्जी कंपनी की तरफ से। वहीं क्रिप्टो करेंसी पर देखिए बड़ी खबर, बिटकॉइन का जलवा जारी रहेगा। इस साल के अंत तक बिटकॉइन बढ़कर $2,50,000 तक रेट पर पहुंच सकता है। फंड स्ट्रेट के रिसर्च की तरफ से रिपोर्ट में दावा किया गया। अभी बिटकॉइन का प्राइस डोनाल्ड ट्रंप की जीत के बाद आपको पता होगा 1 लाख का आंकड़ा पार कर चुका है ना। वहीं हमारे देश में रियल एस्टेट पर एक रिपोर्ट देखिए, 9% कम हुए प्रॉपर्टी के खरीदार, मतलब अब लोग बाग घर फ्लैट वगैरह कम खरीद रहे हैं। चलिए अगली खबर देखिए। कर्मचारियों की ग्रेच्युटी को लेकर हाईकोर्ट की तरफ से एक बड़ा आदेश सुनाया गया। जज ने कहा कि पैसों को नहीं रोका जा सकता है। कोर्ट ने ये साफ कर दिया कि किसी कर्मचारी की ग्रेच्युटी रकम को तब भी नहीं रोका जा सकता है, चाहे भले ही उस पर कोई केस क्यों ना चल रहा हो। कर्नाटक हाईकोर्ट की तरफ से ये बड़ा फैसला सुनाया गया। बंगलुरु का एक मामला है जिसमें हाईकोर्ट ने ग्रेच्युटी रोकने पर रोक लगा दी और कहा कि 31 जनवरी 2025 तक कर्मचारी की ग्रेच्युटी का निपटारा करें। हाईकोर्ट ने कहा कि बिना रिकवरी कार्यवाही के ग्रेच्युटी नहीं रोकी जा सकती है। चलिए अगली खबर देखिए। 26 जनवरी से बिना हेलमेट के आपको नहीं मिलेगा पेट्रोल। उत्तर प्रदेश कानपुर में डीएम की तरफ से सभी पेट्रोल पंप संचालकों को भी आदेश जारी किया गया। चलिए खबर देखिए दोस्तों। भारत की सरकारी टेलीकॉम कंपनी बीएसएनएल की तरफ से भी एक नया प्लान लॉन्च किया गया। अब बिना किसी रिचार्ज के भी आपकी बीएसएनएल का सिम कार्ड 10 महीने तक एक्टिवेट रहेगा। मतलब आपको सस्ते प्लान में फ्री कॉलिंग के साथ और भी कई बेनिफिट मिलेंगे, जिसमें बीएसएनएल ने 797 रुपए वाला एक नया प्लान भी लॉन्च किया, जिसकी वैलिडिटी तो सिर्फ 60 दिन की होगी, लेकिन 300 दिनों तक इनकमिंग इस प्लान में आपको बिल्कुल फ्री मिलेगी। आउटगोइंग कॉलिंग 60 दिन तक ही मिलेगी।
अच्छा, और देखिए आप बीएसएनएल ने इस राज्य में IFTV नाम से एक नई सर्विस शुरू की है, जिसके तहत आप 500 से भी ज्यादा लाइव टीवी चैनल बिल्कुल फ्री में देख पाएंगे। दरअसल बीएसएनएल ने अपनी इंटरनेट प्रोटोकॉल बेस्ड IFTV सर्विस को अब देश के एक और राज्य में लॉन्च कर दिया है, और वो राज्य है दोस्तों राजस्थान। हालांकि इससे पहले पिछले साल इंडिया मोबाइल कांग्रेस के दौरान बीएसएनएल ने ये IFTV टेक्नोलॉजी लाई थी, जिससे सबसे पहले 2 राज्य मध्य प्रदेश और तमिलनाडु में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू किया गया था। उसके बाद पंजाब, चंडीगढ़, गुजरात में भी इसे लॉन्च किया गया, और अब आखिरकार राजस्थान में भी आपको बीएसएनएल की ये सर्विस मिलेगी, ठीक है, जिसमें आप ढेर सारे टीवी चैनल बिल्कुल फ्री में देख पाएंगे, 500 से भी ज्यादा लाइव टीवी चैनल्स। अभी पुडुचेरी राज्य में भी बीएसएनएल ने इसका पायलट प्रोजेक्ट शुरू कर दिया है। चलिए अगली खबर देखिए, शेयर मार्केट में निवेशकों की संख्या दिनों दिन बढ़ रही है। 20 लाख नए निवेशक प्रत्येक महीने शेयर बाजार से जुड़ रहे हैं, मतलब लगभग 20 लाख नए डीमेट खाते खुल रहे हैं। अभी तक हमारे देश में टोटल डीमेट खातों की संख्या बढ़कर 21 करोड़ से भी ज्यादा हो चुकी है। सेबी की तरफ से ये आंकड़े जारी किए गए। और जम्मू कश्मीर में देखिए अब वाहनों की होगी ऑटोमेटिक फिटनेस जांच। जम्मू और श्रीनगर में बनेंगे सेंटर, जिससे कि रोड दुर्घटनाओं में, सड़क एक्सीडेंट में कमी लाई जाएगी। ये जम्मू कश्मीर परिवहन विभाग की तरफ से नया प्लान है। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, यूपी की योगी सरकार 2 करोड़ छात्रों को देगी स्मार्टफोन। उत्तर प्रदेश महाकुंभ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कैबिनेट बैठक की और उसमें कई बड़े फैसले लिए गए। योगी कैबिनेट में टोटल 10 बड़े फैसले लिए गए हैं। देखिए महाकुंभ से योगी ने महासौगात दी। यूपी बनेगा अब एरोस्पेस का भी महारथी। योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में जो मंत्रिमंडल की बैठक हुई, इसमें टोटल 10 प्रस्तावों को मंजूरी मिली है। उत्तर प्रदेश में एरोस्पेस तथा रक्षा उत्पादन को भी दुगुना करने का लक्ष्य रखा है। मुख्यमंत्री का कहना है कि एरोस्पेस और डिफेंस सेक्टर का बड़ा विस्तार किया जाएगा। प्रयागराज में ये कैबिनेट बैठक हुई और इससे 50,000 करोड़ के निवेश और 1 लाख नई नौकरियों का भी लक्ष्य रखा है सीएम योगी ने। और इस कैबिनेट बैठक में एरोस्पेस और रक्षा इकाई एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति को भी मंजूरी दी गई। उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा केंद्र बनेगा एरोस्पेस के मामले में। वहीं यूपी को 2 और नए एक्सप्रेसवे की भी सौगात दी है। विंध्य एक्सप्रेसवे के साथ बनेगा विंध्य पूर्वांचल लिंक एक्सप्रेसवे भी, जिसकी लंबाई तकरीबन 320 किलोमीटर होगी। और वही खबर है दोस्तों, आने वाली मौनी अमावस्या पर महाकुंभ से 150 स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएगी। रेलवे की तरफ से दावा किया गया है कि हर 4 मिनट में लोगों को एक ट्रेन मिल पाएगी। प्रयागराज के सभी 9 स्टेशनों पर ये नई ट्रेनों की सुविधा मिलेगी। और खबर देखिए, महाकुंभ के सभी हॉस्पिटल अभी अलर्ट मोड पर हैं। डॉक्टरों को 48 घंटे मेला क्षेत्र से बाहर न जाने के आदेश जारी हुए। अरेल के आसपास 20 एम्बुलेंस भी तैनात की गई है। खबर देखिए, महाकुंभ में मात्र 12 घंटे में ही नेत्र कुंभ में 5500 नेत्र रोगियों की जांच की गई। जरूरतमंद लोगों को मुफ्त चश्मे भी दिए जा रहे हैं। प्रतिदिन डॉक्टरों की टीम इलाज में जुटी है। वही खबर है, महाकुंभ में त्रिवेणी तट पर भी एक बड़ा फैसला लिया गया। काशी तक आएगी अब गंगा एक्सप्रेसवे ट्रेन। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से भी इसे कनेक्ट किया जाएगा। और एक अच्छी खबर है, महाकुंभ में जल्दी एक और हेलीकॉप्टर सेवा भी शुरू होगी। इको टूरिज्म डेवलपमेंट बोर्ड की तरफ से इसका ट्रायल भी किया गया। वही देखिए, महाकुंभ में एक नया AI चैटबॉट भी लॉन्च किया है यूपी सरकार ने, जो कि 1 किलोमीटर तक के दायरे में आपको पार्किंग, फूड कोर्ट और अस्पताल वगैरह की सभी जानकारी देगा। प्रयागराज महाकुंभ में श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए ये AI आधारित चैटबॉट को नए फीचर्स के साथ लॉन्च किया है। टोटल 3 नए फीचर मिलेंगे। इसमें आपको महाकुंभ का पूरा सटीक मैप आप देख पाएंगे। हर सेक्टर, हर एरिया के बारे में आपको समझाएगा ये AI चैटबॉट। वही खबर देखिए, महाकुंभ में पहली बार एनिमेटेड फिल्म की भी स्क्रीनिंग की गई। रामायण द लीजेंड ऑफ प्रिंस राम का ऐतिहासिक प्रदर्शन हुआ। और खबर है, यूपी के 3 जिलों के नगर निगम के म्यूनिसिपल बॉन्ड को भी मिलेगी मंजूरी। महाकुंभ कैबिनेट बैठक में फैसला हुआ। वही देखिए, अभिनेता अनुपम खेर ने भी संगम में लगाई डुबकी। महाकुंभ में माला बेचने वाली लड़की से बदसलूकी भी हुई। भाग्यश्री बोले कि मैं भी स्नान करूंगी। ये कुछ महाकुंभ की घटनाएं देखने को मिली बीते दिन। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी खुद सभी मंत्रियों के साथ महाकुंभ स्नान किया। अपने हाथों से पक्षियों को दाना खिलाया। मुख्यमंत्री ने जमीन पर बैठकर खाना भी खाया। ये कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। और दोस्तों, अभी जो 2 दिन पहले महाकुंभ में अग्निकांड की घटना हुई थी, उस मामले में भी 10 लोगों को हिरासत में लिया गया। 117 लोगों से पूछताछ चल रही है। NIA और ATS के रडार पर तकरीबन 1000 संदिग्ध लोग हैं, जिनमें 90% लोग गैर हिंदू हैं। कुछ खालिस्तानी आतंकियों ने इस घटना की जिम्मेदारी ली थी, तो उसके बाद यूपी पुलिस और प्रशासन और ज्यादा अलर्ट हो चुका है। वहीं देखिए, कवि कुमार विश्वास ने भी महाकुंभ में राम कथा सुनाई और कहा कि अपनी इच्छाओं को काबू में रखें, वरना शोक गुनाहों में बदल जाते हैं। और देखिए, अंतरिक्ष से कुछ यूं दिखती है महाकुंभ की भव्यता। भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो की तरफ से टेंट सिटी की सैटेलाइट तस्वीरें भी जारी की है। ये देख सकते हैं आप इमेजेस। है ना, तो ये कुछ महाकुंभ का माहौल चल रहा है। और चलिए अब अपन आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए, भारत की रिन्यूएबल एनर्जी क्षमता बढ़कर 217.62 गीगावाट हो चुकी है। नवीकरणीय ऊर्जा को लेकर ये डेटा सामने आ रहे हैं और सरकार का प्लान है साल 2030 तक नवीकरणीय ईंधन आधारित 500 गीगावाट ऊर्जा क्षमता का लक्ष्य प्राप्त करना। और खबर देखिए, खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने भारतीय पुरुष और महिला खो खो टीमों को सम्मानित भी किया, जिन्होंने जीतकर भारत का नाम रोशन किया। देश की राजधानी दिल्ली में भी आज गणतंत्र दिवस समारोह से पहले फुल ड्रेस रिहर्सल का आयोजन होगा। और खबर है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले महीने 28 फरवरी को उड़ीसा के भुवनेश्वर में उत्कर्ष ओडिशा मेक इन ओडिशा कॉन्क्लेव 2025 का भी उद्घाटन करेंगे। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी 1 दिवसीय दौरे पर केरल पहुंचे और यहाँ से उन्होंने कुछ घोषणाएं भी की। मैंने आपको बताया था शुरुआत में। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि साल 2047 तक देश को विकासशील से विकसित राष्ट्र बनाने में भारत के युवाओं की ही अहम भूमिका होगी।
और खबर है भारत में अगले 3 सालों में $2500 करोड़ का निवेश करेगी एबी इनवेब कंपनी भी। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की तरफ से ये घोषणा की गई। और खबर है विश्व बैंक द्वारा नियुक्त विशेषज्ञ ने कहा कि वह सिंधु जल संधि के तहत 2 पनबिजली परियोजनाओं पर निर्णय ले सकने में सक्षम है। वहीं एक रिपोर्ट सामने आ रही दोस्तों की साल 2030 तक 39% बदल जाएगा कर्मचारियों का कोर स्किल। मतलब देश में कामगारों के सामने भविष्य की मांग के अनुरूप कौशल विकास बड़ी चुनौती साबित होगा। 2030 तक मतलब काम करने के स्किल ही बदल जाएंगे, जहां एआई टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के वैश्विक सर्वे की रिपोर्ट के मुताबिक ये डेटा आप देख सकते हैं। अभी दुनिया में स्किल डिमांड में एआई सबसे अव्वल है, मतलब एआई स्किल्ड लोगों की मांग ज्यादा है ऐसा। चलिए अगली बड़ी अच्छी खबर आ रही है, हर गरीब को मिलेगा पक्का मकान। मोदी सरकार ने दोबारा सर्वे शुरू किया। मोबाइल ऐप के माध्यम से आप भी घर बैठे आवेदन कर सकते हैं। दरअसल पीएम आवास योजना 2.0 चरण के तहत केंद्र सरकार ने 31 मार्च तारीख तय की है। ठीक है, 31 मार्च तक आप भी पीएम आवास योजना के पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। सरकार फिर से सर्वे कर रही है कि पात्र लोगों को सभी को पक्का मकान पक्का घर मिल सके, है ना। और आने वाले बजट में दोस्तों ये भी खबर आ रही है कि सरकार अटल पेंशन योजना में भी बड़े बदलाव कर सकती है। इसकी रकम को बढ़ाकर 5000 से 10,000 भी किया जा सकता है, मतलब दुगुना किया जा सकता है। वर्तमान में इसकी राशि 1000 से 5000 तक है। चलिए खबर देखिए, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने श्रमिकों के लिए 10,000 रूपए की वार्षिक सहायता योजना भी शुरू की है। जो राज्य के भूमिहीन श्रमिक हैं, मतलब जिन लोगों के पास कृषि भूमि वगैरह नहीं है, उन लोगों को हर साल 10,000 रूपए छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से सहायता राशि के रूप में दिए जाएंगे। और भी इस योजना के बारे में ज्यादा जानकारी आप देख सकते हैं। और खबर है वर्ल्ड बैंक द्वारा भी नियुक्त तटस्थ विशेषज्ञ ने भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल संधि विवाद पर भारत का समर्थन किया। वैसे ये सिंधु जल संधि विवाद क्या है जिस पर भारत को विश्व बैंक के विशेषज्ञ का साथ मिला है, इसकी कुछ हिस्टोरिकल जानकारी भी आप देख सकते हैं दोस्तों। सिंधु जल संधि में भारत और पाकिस्तान की अलग अलग हिस्सेदारियां हैं। ये नदियां दोनों देशों से होकर गुजरती हैं, तो इसीलिए अभी जो भारत पाकिस्तान के बीच समझौते हैं उसके मुताबिक दोस्तों सिंधु जल संधि की शर्तें और नियम क्या है ये भी आप देख सकते हैं। और भारत ने सिंधु जल संधि में बदलाव की मांगे क्यों की है, उसके पीछे भी कुछ ये मुख्य कारण है। वही खबर है केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने गोवा राज्य में विभिन्न राजमार्ग परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने भी आश्वासन दिया है कि राज्य सरकार गोवा के विकास से संबंधित 25 वर्षों के लिए भविष्य की योजनाएं बना रही है। चलिए बड़ी खबर देखिए, उत्तर प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों की छुट्टी को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। 1 फरवरी से कड़ाई से लागू होगी ये नई व्यवस्था, जिसके मुताबिक यूपी में अब कर्मचारियों को अवकाश लेने के लिए ऑनलाइन ही आवेदन करना होगा और ये आवेदन मानव संपदा पोर्टल के जरिए होगा। 1 फरवरी से ही यूपी में यह नया नियम लागू हो जाएगा। ठीक है, और खबर है उत्तर प्रदेश में 9,700 करोड़ रुपए के निवेश को लेकर भी कुछ नए एमओयू साइन हुए हैं, जिसमें कोका कोला और बिस्लेरी जैसी कंपनियां भी शामिल हैं। विश्व आर्थिक मंच की बैठक में यूपी के अंदर इतने निवेश को लेकर कई समझौतों पर हस्ताक्षर हुए हैं। और खबर तो ये भी है दोस्तों की वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में अश्विनी वैष्णव ने भी नए भारत का विजन पेश किया। जो अभी दावोस में मतलब WEF 2025 चल रहा ना, उसमें भारत का नया विजन पेश किया। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री भी दावोस में बिल गेट्स से मुलाकात करेंगे। और केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने तो दावोस में स्विस फेडरल रेलवे के प्रतिनिधि मंडल से भी मुलाकात की। सोशल मीडिया पर इस बात की जानकारी दी। और इस WEF में दोस्तों महाराष्ट्र सरकार ने भी 38,750 करोड़ के 3 एमओयू साइन किए। और बाकी केंद्र सरकार का नेशनल हेल्थ मिशन अगले 5 साल तक जारी रहेगा। ये कुछ अपडेट मैंने आपको बताए थे। चलिए अगली खबर आ रही है, उत्तर प्रदेश वाराणसी के लोगों के लिए खुशखबरी। 1100 करोड़ की लागत से बिजली व्यवस्था को बेहतर किया जाएगा। 12 नए उपकेंद्र भी बनाए जाएंगे यूपी वाराणसी के लोगों के लिए। कुछ और स्टेट न्यूज अपडेट देख लेते दोस्तों फटाफट से। देखिए राजस्थान हाईकोर्ट का कहना है कि देश में साइबर ठगी पर हालात काफी खतरनाक हैं। डिजिटल अरेस्ट को लेकर केंद्र सरकार और राज्य सरकार को नोटिस भी जारी किया और इस पर क्या एक्शन लिया जा रहा है इसका प्लान भी मांगा है, क्योंकि आए दिन देश में डिजिटल अरेस्ट की घटनाएं बढ़ती जा रही है, तो इस पर हाईकोर्ट सख्त हुआ। वही खबर है दोस्तों, राजस्थान में मंगला पशु बीमा योजना में भी रजिस्ट्रेशन आप 31 जनवरी तक करवा सकते हैं। 40,000 रूपए तक का पशु बीमा का फायदा मिलता है इसमें, और इसकी सरकार ने मतलब डेट बढ़ा दी है। ठीक है ना, 31 जनवरी कर दिया। वहीं जो मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना है उसमें भी राजस्थान सरकार ने बड़ी राहत दी है। इसमें भी आप 31 जनवरी तक रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। फिर आपको 1 फरवरी से ही 25 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मिल पाएगा राजस्थान राज्य में। और राजस्थान के लिए बड़े गर्व की बात देखिए, प्राइड ऑफ राजस्थान अवार्ड से सम्मानित होंगे करणवीर बोहरा। जोधपुर में होगा राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का आयोजन। 1 फरवरी से शुरू होगा जो कि 5 फरवरी तक आयोजित होगा। वही खबर है, राजस्थान में सेवानिवृत्त कर्मचारियों को भी 1 तारीख को पेंशन भुगतान की मांग की गई। कई जगहों पर कर्मचारियों ने विरोध भी किया। अजमेर में कलेक्टर को ज्ञापन भी सौंपा। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों, बिहार सहरसा को मिलेगा 210 करोड़ की विकास परियोजनाओं की सौगात। मुख्यमंत्री 23 जनवरी को आज 36 योजनाओं का उद्घाटन करेंगे। बिहार मधेपुरा में 25 जनवरी तक सभी स्कूल बंद रहेंगे। ठंड के कारण डीएम ने आदेश जारी किया। और बड़ी खबर आ रही झारखंड में देखिए, JSSC CGL पेपर लीक के मामले मिले। SIT को 54 सबूत मिले इस मामले पर। हाईकोर्ट ने कहा कि 4 सप्ताह के अंदर जांच की स्टेटस रिपोर्ट दें। वहीं हरियाणा में देखिए दोस्तों, विकास की धार हाई पावर परचेज कमेटी की बैठक में 804 करोड़ के एजेंडे पास हुए। सरकार के पास तब भी 30 करोड़ रुपए बच गए। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी सरकार की ये बैठक हुई। वही खबर है, हरियाणा सोनीपत में भी हाफ मैराथन 9 फरवरी को आयोजित होगी। इसमें मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी शामिल होंगे। विजेताओं को 10,30,000 रुपए तक के इनाम मिलेंगे। और खबर है, हरियाणा जिंद में भी 24 जनवरी तक प्रदर्शन करेंगे पटवारी। 27 तारीख तक लोगों के काम प्रभावित होंगे।
हरियाणा में राष्ट्रीय खेलों के लिए भी हरियाणा दल का नेतृत्व करेंगे ग्रोवर। पूर्व मंत्री तीसरी बार बने प्रमुख CDM। 1000 खिलाड़ी जाएंगे उत्तराखंड। वहीं हरियाणा रोहतक PGI में HFPV वायरस को लेकर अलर्ट जारी हुआ। बेड रिजर्व किए गए। चिकित्सक बोले कि गले के दर्द व जुकाम को हल्के में ना लें। खबर है दोस्तों, हरियाणा राज्य में 2 दिन नहीं चलेंगे सरल व PPP पोर्टल। ऑनलाइन जन सेवाएं प्रभावित रहेगी। डेटा अपग्रेड किया जाएगा। 25 जनवरी से टाइम शुरू होगा। 25-26 तक ये दोनों पोर्टल बन रहेंगे हरियाणा में, ठीक है ना। वही देखिए बड़ी खबर, भारत पाकिस्तान सीमा पर अवैध खनन रोकने को लेकर सख्ती बरतते हुए पंजाब सरकार ने फैसला लिया। सर्वे ऑफ इंडिया करेगा जांच। पंजाब सरकार इसका भुगतान करेगी। वहीं पंजाब चंडीगढ़ आएगी राष्ट्रीय महिला आयोग की चेयरपर्सन। 24 तारीख को लंबित केसों की सुनवाई करेगी। और खबर है, पंजाब में वाटर बस प्रोजेक्ट की जांच शुरू हुई। मंत्री बोले कि इस पर खर्च करना गलत फैसला रहा। चलिए हिमाचल में देखिए, आज और कल भी बारिश और बर्फबारी के आसार हैं। आज 23 तारीख को 6 जिलों में शीतलहर की भी चेतावनी है। खबर है, गुजरात अहमदाबाद में 25 जनवरी को होगा कोल्ड प्ले कॉन्सर्ट का आयोजन। वहीं उत्तराखंड में भी 38वें राष्ट्रीय खेलों का काउंटडाउन शुरू हुआ। देश भर से आने वाले खिलाड़ियों को दिया जाएगा मनपसंद खाना भी। PM मोदी इसका उद्घाटन करेंगे। 28 जनवरी से ये शुरू होंगे, जो कि 14 फरवरी तक चलेंगे। वहीं उत्तराखंड सरकार ने UCC कानून पर भी वेब पोर्टल बनाकर तैयार कर लिया है। मॉक ड्रिल में सभी खामियों को दूर किया गया। समान नागरिक संहिता कानून आखिरकार उत्तराखंड में लागू हो चुका है और इसका वेब पोर्टल भी शुरू हो गया। और उत्तराखंड में आज 1516 केंद्रों पर मतदान भी होगा। 18,000 से ज्यादा सुरक्षा कर्मी तैनात होंगे। उत्तराखंड निकाय चुनाव आज होने जा रहे हैं। वहीं मध्य प्रदेश में देखिए दोस्तों, भोपाल वासियों को मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बड़ी सौगात दी है। सबसे बड़े फ्लाईओवर का उद्घाटन करेंगे आज 23 जनवरी को CM मोहन यादव, ठीक है ना। और एजुकेशन पर खबर आ रही दोस्तों, CISF में कांस्टेबल की 1124 पद खाली है और इन पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका है। 10वीं पास भी अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। अगले महीने 3 फरवरी से आवेदन शुरू होंगे। लास्ट डेट रहेगी 4 मार्च 2025। चलिए कुछ अंतर्राष्ट्रीय न्यूज अपडेट देखते हैं। देखिए, यूक्रेन जंग पर डोनाल्ड ट्रंप ने पुतिन को चेतावनी दी और कहा कि बातचीत को तैयार नहीं हुए तो रूस पर प्रतिबंध लगाएंगे। और ट्रंप ने भेदभाव खत्म करने वाला प्रोग्राम भी बंद किया। स्टाफ को सैलरी देकर छुट्टी पर भेजा। वहीं खबर है, ट्रंप के जन्मजात नागरिकता खत्म करने के आदेश का भी विरोध किया जा रहा। 22 राज्य कोर्ट पहुंचे। ट्रंप सरकार के इस फैसले की वजह से अमेरिका में हर साल 1.5 लाख नवजात बच्चों को अमेरिका की सिटीजनशिप यानी नागरिकता नहीं मिल पाएगी। और खबर है दोस्तों, कनाडा मेक्सिको पर 25% टैरिफ लगाने के ट्रंप प्लान पर भी विवाद पैदा हुआ। कनाडाई PM बोले कि जवाब देंगे। ओके, और अंत में दोस्तों आज के राशिफल पर नजर डाल लेते हैं। देखिए, मिथुन कन्या राशि वालों की इनकम आज बेहतर होगी। सिंह और मीन राशि वालों के स्थान परिवर्तन के भी योग बनेंगे। और हाँ दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि दोस्तों आपको क्या लगता है, अमेरिका में जो नई डोनाल्ड ट्रंप की सरकार बनी उससे हमारी भारत की विकास दर को रफ्तार मिलेगी या इंडिया की ग्रोथ रेट और कम होगी या कोई असर नहीं पड़ेगा? आपकी क्या राय और विचार है इस पर कमेंट करके बताइएगा जरूर। और साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर करना, न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना रोजाना ऐसी इन्फॉर्मेटिव जानकारियां देखते रहने के लिए।